हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की प्लेसमेंट प्रिपरेशन की इस सीरीज़ में हम जो क्वेश्चन देखेंगे काउंट इन्वर्जन्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार कोडिंग इंटरव्यू राउंड्स में पूछा गया है। एडोबी के इंटरव्यू राउंड में, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मेक माई ट्रिप, माइक्रोसॉफ्ट, बैंक बाजार और मिंत्रा जैसी कंपनीज ने भी इसे प्लेसमेंट के टाइम पे कैंडिडेट से पूछा है या जॉब इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट से पूछा है। तो देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप ये क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं, इसका जवाब अपने इंटरव्यूअर को दे सकते हैं। स्यूडो कोड समझेंगे, मतलब क्या लॉजिक है इसको सॉल्व करने का। उसके साथ साथ पाइथन में कोड भी देखेंगे ताकि पाइथन में एक लैंग्वेज में आपको कोड समझ आ जाए, आप किसी भी और लैंग्वेज में भी उसे अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ। और लास्ट में दोनों ही अप्रोचेस जो आज हम देखेंगे, ब्रूट फोर्स, बेटर अप्रोच, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लास्ट में ज़रूर देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे दोनों अप्रोचेस का। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाए तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक, नाइव और ब्रूट फोर्स तरीके से समझाएं अपने सॉल्यूशन को इंटरव्यूअर या एग्जामिनर को, और फिर बेटर अप्रोच की तरफ आगे बढ़े। और वैसे ही आज हम भी करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन्वर्जन क्या होता है, हमें क्या काउंट करना है? हमें इन्वर्जन काउंट करना है। और इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? इन्वर्जन यानी इनवर्स या रिवर्स, है ना। इन्वर्जन का यहाँ पे ये मतलब है कि हमें ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। सपोज ए और बी एक पेयर एलिमेंट्स का है जो कि इस एरे में प्रेजेंट है। तो इन्वर्जन होने के लिए ए को बी से बड़ा होना चाहिए और ए का जो इंडेक्स है, सपोज ए जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो है आई, वो इंडेक्स बी के इंडेक्स से छोटा होना चाहिए। सपोज बी प्रेजेंट है जे इंडेक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो बड़ा होगा, राइट वाला एलिमेंट छोटा होगा। और इंडेक्स ए का छोटा होना चाहिए, यानी जो लेफ्ट साइड वाला या पहला एलिमेंट है इन्वर्जन वाले पेयर में, वो लेफ्ट में प्रेजेंट होना चाहिए एरे में एज कंपेयर्ड टू बी की लोकेशन, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से और समझते हैं कि इन्वर्जन क्या क्या होगी। सबसे पहले 2 को हमने देखा और फिर दूसरे एलिमेंट के साथ इसका पेयर बनाना शुरू करा। पेयर्स कैसे कैसे बन सकते हैं? 2 और 4 एक पेयर है, 2 और 1 एक पेयर है, 2 और 3 एक पेयर है, 2 और 5 एक पेयर है, ठीक है। लेकिन इनमें से इन्वर्जन कौन कौन से हैं? 2 और 4 की जब हम बात करते हैं, हमारी पहली कंडीशन है कि जो पहला एलिमेंट आ रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द पेयर में और लेफ्ट साइड ऑफ द एरे में, वो बड़ा होना चाहिए। पर 2 4 से बड़ा नहीं है, 2 4 से छोटा है, तो ये इन्वर्जन नहीं है। दूसरा हमारा पेयर था 2, 1, इसमें 2 बड़ा है 1 से और 2 का जो इंडेक्स है, 2 इंडेक्स वैल्यू 0 पे आ रहा है और 1 आ रहा है इंडेक्स वैल्यू 2 पे। तो 2 अकर हो रहा है 1 की लेफ्ट साइड में एरे के, यानी 2 का इंडेक्स छोटा है 1 के इंडेक्स से, लेकिन 2 खुद बड़ा है 1 से। तो ये एक इन्वर्जन है। पहली हमारी इन्वर्जन इस एरे की है 2, 1। बाकी पेयर्स को कंपेयर करते हैं 2, 3 में भी, क्योंकि 2 छोटा है 3 से, तो ये इन्वर्जन नहीं है। 2, 5 में भी सेम कंडीशन होल्ड करती है, तो ये इन्वर्जन नहीं है। अब आते हैं बाकी पेयर्स बनाना। बाकी कैसे पेयर्स बनेंगे? हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने पहला एलिमेंट उठाया एरे का और फिर कंपेयर करा, उसका पेयर बनाया बाकी रिमेनिंग एलिमेंट से जो कि उसके राइट में प्रेजेंट है, और फिर चेक करा कि वो इन्वर्जन है या नहीं। अब चेक करते हैं 4 से स्टार्ट होते हुए सारे पेयर्स। 4 और 1 एक पेयर है, 4 और 3 एक पेयर है और 4 और 5 एक पेयर है। अब 4 और 1 के केस में 4 बड़ा है 1 से और 4 का इंडेक्स छोटा है 1 से, तो ये एक इन्वर्जन है ना। फिर 4 और 3 के केस में भी आप यही देख सकते हैं। बेसिकली जो भी आप पेयर बनाए उसका लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए और वो एरे में भी लेफ्ट साइड पे अपीयर होना चाहिए, यानी पहले अपीयर होना चाहिए इस सेकंड एलिमेंट के कंपैरिजन में। अब लास्ट जो पेयर है जो 4 के साथ बनता है वो है 4, 5, पर 4 क्योंकि छोटा है 5 से, इसीलिए यहाँ पे ये इन्वर्जन नहीं है।
इसी तरीके से जब हम देखेंगे हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हुए कौन से पेयर्स बनेंगे, 1,3 और 1,5। दोनों ही केसेस में 1 पहला एलिमेंट है पेयर का, लेफ्ट एलिमेंट है, पर वो छोटा है अपने राइट साइड वाले एलिमेंट से, तो ये इन्वर्जन्स नहीं है। और लास्ट हमारा जो पेयर बनेगा 3,5, इसमें भी ये इन्वर्जन नहीं है। तो हमारे पास कितनी इन्वर्जन आई, एक इन्वर्जन थी 2,1, दूसरा इन्वर्जन का पेयर था 4,1 और तीसरा इन्वर्जन का पेयर था 4,3। अब ये थी आपकी अप्रोच जो कि मैंने आपको ड्राई रन के साथ साथ ही समझा दी। अप्रोच क्या थी, हमने एक एलिमेंट पिक किया एरे का, सपोज हमने फर्स्ट एलिमेंट पिक किया, उसके पेयर हमने बनाए बाकी सारे राइट साइड लाई करने वाले उसके एलिमेंट्स के साथ, और फिर चेक किया कि इन्वर्जन वाली कंडीशन होल्ड करती है या नहीं। ठीक है, और सिमिलरली हम पहले एलिमेंट से शुरू करते हुए एक एक करके एलिमेंट पिक किया और उसके राइट साइड वाले एलिमेंट्स के साथ उसका पेयर बनाया। ठीक है, क्योंकि हम राइट साइड वाले एलिमेंट्स के साथ पेयर बना रहे हैं, तो ये जो सेकंड कंडीशन है, इंडेक्स वाली कंडीशन, ऑलरेडी हम ट्रू कर रहे हैं, क्योंकि पेयर के फर्स्ट एलिमेंट वाला जो पेयर के फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका इंडेक्स हमेशा लेफ्ट ही होगा, क्योंकि पेयर्स में जो हम रिमेनिंग सेकेंड एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं वो राइट साइड लाई कर रहा है ना। तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि जो हमारा करंट एलिमेंट है जिसका हम पेयर बना रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए जिस भी एलिमेंट के साथ हमने उसका पेयर बनाया। ठीक है, तो इसका सूडो कोड देख लेते हैं, या फिर इसका डायरेक्टली पाइथन कोड देखते हैं। सूडो कोड की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 2 लूप यूज करने पड़ेंगे। पहला लूप क्या करेगा, 0 से लेके इंडेक्स के लेंथ -1 यानी लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, एक एक करके एलिमेंट पिक करेगा। हर एलिमेंट जो इस लूप में पिक होता है उसके लिए एक दूसरा लूप चलेगा, और वो कहाँ से जाएगा, अगर सपोज पहला लूप i से चल रहा है तो दूसरा लूप i+1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर हम 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट के पेयर्स देख रहे हैं तो हम उसके पेयर्स कहाँ से बना रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स से, सेकंड इंडेक्स से, थर्ड इंडेक्स से। जब हम फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट देख रहे हैं तो हम उसके पेयर कहाँ से बना रहे हैं, एक पोजीशन राइट से, यानी i+1 से। तो जो हमारा इंटरनल लूप है वो i+1 से लेके लास्ट एलिमेंट जो कि लेंथ -1 इंडेक्स पे लाई कर रहा है उसमें चलेगा, और जो इंटरनली हम चेकिंग करेंगे वो चेकिंग होगी इस कंडीशन की कि जो i वाले इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो बड़ा होना चाहिए जो j वाले, जो इंटरनल लूप वाले पोजीशन पे एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका पाइथन कोड देख लेते हैं। पाइथन कोड में मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा है जिसका नाम है काउंट इन्वर्जन्स। काउंट इन्वर्जन फंक्शन में एरे मैंने पास किया है ताकि इस फंक्शन में वो अवेलेबल हो जाए और हम उसे यूज़ कर सके। इनिशियली जो वैल्यू मैंने असाइन करी है, इन्वर्जन्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो काउंट रखेगा कि कितनी इन्वर्जन्स हमें मिली है टोटल। इनिशियली ये काउंट 0 असाइन किया है मैंने, यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी चॉइस का। सबसे पहले मैंने एक फॉर लूप लिखा है पाइथन में जो पूरे एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके पिक करेगा। 0 से स्टार्ट होगा और लेंथ ऑफ एरे -1 तक चलेगा। मैंने आपको हर बार बता रखा है कि जब यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी होती है रेंज की सेकंड वैल्यू, उससे एक कम तक वैल्यूज असाइन होती हैं इस लूप वेरिएबल में। ठीक है, तो अब जब i ने कोई भी वैल्यू ली है, एक एलिमेंट हमने पिक कर लिया है, j वाला जो इंटरनल लूप है, इसके अंदर जो लूप है वो i के राइट साइड से स्टार्ट होते हुए, इमीडिएट राइट से स्टार्ट होते हुए लास्ट तक एलिमेंट्स को एक एक पिक करेगा और पेयर्स बनाएगा। और जब भी कोई पेयर बनता है हम चेक करेंगे क्या हमारी इन्वर्जन आ रही है। इन्वर्जन कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट i वाली पोजीशन पे है वो बड़ा होना चाहिए हमारा एलिमेंट जो इनर लूप में j वाली पोजीशन पे है। अगर ऐसा है तो काउंट ऑफ इन्वर्जन्स के वेरिएबल को हम एक इंक्रीज कर देंगे, और लास्ट में लूप से बाहर आने के बाद हम प्रिंट कराएंगे जो भी हमारी टोटल इन्वर्जन्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आप अलग अलग एरेज लें, इस कोड को रन करना चाहें, ये वाला हमारा सैंपल एरे था जिसमें हमने ड्राई रन किया है, इसमें हमारे पास 3 इन्वर्जन्स आ रही थी। दूसरा
दूसरा हमारा एरे जो मैंने लिया है वो एक सॉर्टेड एरे है। अब सॉर्टेड एरे का क्या मतलब है कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स होंगे, या तो सब सेम होंगे इस एरे की तरह या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे एलिमेंट्स। अब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एलिमेंट्स, इसका क्या मतलब है, कभी ऐसा कोई पेयर ही नहीं बनेगा जहां पे पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो, क्योंकि सॉर्टिंग के टाइम पे हर बार जब हम ये कोई भी एक एलिमेंट पिक करेंगे उसके राइट साइड लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स उससे बड़े होंगे, तो इन्वर्जन की कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो इन दोनों केसेस में एरे 2 और एरे 3 में हमारी 0 इन्वर्जन्स आएंगी। ठीक है, अब ये था पहला अप्रोच, पहला लॉजिक। दूसरे को अब इसमें जितना टाइम लगेगा, क्योंकि 2 लूप्स लग रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके कोड को दोबारा देख के मुझे एक बार बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इस मोमेंट पे आपको क्या लगता है कि पहली अप्रोच का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और मैं क्यों कह रही हूँ कि अब जो सेकेंड अप्रोच हम देखने जा रहे हैं वो एक बेटर अप्रोच है, रैदर एक बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब बेस्ट अप्रोच मैं आपको हिंट दे देती हूँ किस टर्म्स में है। ऑब्वियसली इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में है एक बेटर अप्रोच, क्योंकि स्पेस तो हम पिछले अप्रोच में भी एक्स्ट्रा नहीं यूटिलाइज कर रहे इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द एरे। तो आइए दूसरी अप्रोच समझते हैं। दूसरी अप्रोच बेस्ड है मॉडिफिकेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की मैंने सेपरेट वीडियो इस वीडियो सीरीज में डाली है, अलग से सॉर्टिंग वाली वीडियो प्लेलिस्ट में भी वो एडेड है और यहाँ पे कॉर्नर में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, राइट। तो अगर आप मर्ज सॉर्ट नहीं जानते हैं या कंफ्यूजन है तो मेरी एडवाइस है एक बार उस जाके वीडियो को देखिए ताकि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और ये सेकंड अप्रोच आप बहुत आसानी से समझ पाए। तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली क्या करता है, सॉर्ट पूरे एरे को डिवाइड करता रहता है 2 पार्ट्स में जब तक डिवीजन पॉसिबल ना हो, और ये मिड के बेसिस पे डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो 2 पार्ट्स में कैसे ऑलमोस्ट इक्वल या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा ये एरे। तो 2 4 1 एक आपके पास एरे आ गया, जो एक डिवीजन करके एरे आ गया, और दूसरा एरे आपके पास आ गया, दूसरा पार्ट आ गया 3 और 5, क्योंकि 2 4 1 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड होगा 2, 4 और 1 में। 2 और 4 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट है 2, दूसरा पार्ट है 4। 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 3 और 5 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 3 एक एलिमेंट हो गया और 5 एक एलिमेंट हो गया, और इसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिवीजन करने के बाद यानी डिवाइड करने के बाद मर्ज सॉर्ट कॉन्कर करना शुरू करता है, यानी कंबाइन करते हुए पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करता है। और इसी स्टेप में डिवीजन वाला स्टेप हमें एज इट इज रखना है मर्ज सॉर्ट का। जो कॉन्कर या कंबाइन वाला स्टेप है उसमें हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब कैसे चेंजेस होंगे, देखो, जब आपने बिल्कुल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बिल्कुल ऐसे मिनिमल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सिंगल एलिमेंट पे आ गए आप, तो आपको कंबाइन करना शुरू करना है सॉर्ट करते हुए। तो 2 और 4 को जब आप कंबाइन या मर्ज करोगे तो आप ये कंपेयर करोगे कि ये जो लेफ्ट साइड वाला सॉर्टेड एरे है, अब यहाँ पे 2 सिंगल एलिमेंट है, 4 सिंगल एलिमेंट है, इसका सॉर्टेड एरे क्या बनेगा 2, 4 है ना। तो पहले सॉर्टेड ऑर्डर में लिखने से पहले आप ये चेक करोगे जो लेफ्ट वाला एरे है उसका करंट एलिमेंट क्या बड़ा है राइट वाले एरे के करंट एलिमेंट से। अगर नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली सॉर्टेड एरे जैसे आप कंबाइन करते हो वो कंबाइन करना है। अब हमारे पास एक ये सॉर्टेड एरे है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास सॉर्टेड एरे प्रेजेंट है 1, सिंगल एलिमेंट है तो उसे सॉर्टेड एरे ही कंसिडर करेंगे। अब हमें फिर से देखना है कंबाइन करते टाइम करंट एलिमेंट लेफ्ट वाले एरे का है 2, राइट वाले एरे का करंट एलिमेंट है 1। तो इसमें क्या 2 बड़ा है 1 से? हाँ बिल्कुल, अगर ये बड़ा है तो हमारा जो इन्वर्जन का काउंट है उसे हम +1 करेंगे। तो इन्वर्जन इनिशियली 0 था, अब हमने इसे 1 कर दिया क्योंकि
2,1 एक हमारा इन्वर्जन आता है और 2,1 इन्वर्जन को प्लस करने के बाद आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को जो इन दोनों में से छोटा है उसे पहली पोजीशन पे लिख देंगे, या जो भी अभी नेक्स्ट पोजीशन पे जहां पे आपको एलिमेंट डालना है सॉर्टेड एरे में वहां पे उसे एंटर कर देंगे। अब इस स्टेप पे आपको आगे बढ़ने से पहले एक ये चीज ध्यान में रखनी है। देखो ये वाला जो एरे है वो सॉर्टेड है ना, यानी 2 के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 2 से बड़े होंगे। अब हमने देखा कि 2 और 1 में 1 2 से छोटा है ना, तो 2 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 उनसे भी छोटा होगा, क्योंकि 1 एक तो 2 से छोटा है और 2 के राइट में कितने एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो या तो 2 होंगे या फिर 2 से बड़े होंगे। तो अगर कोई नंबर 2 से ही छोटा है तो 2 से बड़े नंबर से तो छोटा होगा ही, 4 से भी छोटा है 1, तो आपकी एक इन्वर्जन ये भी तो बन रही है ना। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है मर्ज सॉर्ट में कि लेफ्ट वाला एलिमेंट इन्वर्जन फॉर्म कर रहा है राइट वाले एरे के एलिमेंट के साथ, तो हम सिर्फ +1 नहीं करते, हम करते हैं नंबर ऑफ करंट इन्वर्जन्स प्लस मिड -i+1 है ना। इसकी जगह हम एक्चुअली मिड -i+1। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब भी हम मर्ज सॉर्ट में डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड वाला एरे कहाँ से कहाँ तक जाता है, लो इंडेक्स वैल्यू से शुरू होते हुए लास्ट जो इंडेक्स वैल्यू होती है उसकी होती है मिड, है ना। सपोज यहाँ पे जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे या 3 एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं 0 1 और 2, ठीक है। तो मिड की वैल्यू हो गई आपकी 2, लो की वैल्यू हो गई 0। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है कि वो 2 से ही छोटा है, यहाँ पे अगर 4 और 9 आ रहे हैं, 1 को जब हम कंपेयर करेंगे अगर वो 2 से छोटा है तो वो 4 और 9 से भी छोटा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन्स कितनी हो गई। एक यहाँ पे मैं एग्जांपल एक डिफरेंट ले रही हूँ, इस एरे से कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि इसमें 9 नहीं है। तो इस केस में 2,1 एक इन्वर्जन हो गई, 4,1 एक इन्वर्जन हो गई और 9,1 एक इन्वर्जन हो गई। तो क्या हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते मिड यानी 2 -i मतलब करंट एलिमेंट जो हम लेफ्ट एरे में देख रहे हैं उसकी पोजीशन +1, ये क्या वैल्यू आ गई 3, और 3 ही तो इन्वर्जन्स हमारी ऐड हो रही है इस केस में। तो हम जितना भी इन्वर्जन्स हमने इस स्टेप से पहले देखा था उसमें हम ये वैल्यू मिड -i+1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम ये वाला एलिमेंट नहीं देखेंगे। एक बार मैं इरेज कर लेती हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। हम वापस आते हैं अपने एरे वाले एग्जाम्पल पे। इसमें हमने देखा कि 2 और 1 की एक इन्वर्जन बन रही है, तो हम इन्वर्जन का जितना भी करंट काउंट था उसमें कितना ऐड कर देंगे, मिड यहाँ पे कितनी वैल्यू है 1, आई की क्या वैल्यू है 0, तो मिड यानी 1 -i+1, 2 इन्वर्जन्स है तो +2 यहाँ पे कर देंगे, एक 2,1 वाली और एक 4,1 वाली इन्वर्जन, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन्वर्जन को करने के बाद काउंट में ऐड करने के बाद हमने छोटा वाला एलिमेंट सॉर्टेड एरे में लिख दिया। फिर हम यहाँ वाला पॉइंटर इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ वाला राइट साइड वाला पॉइंटर क्यों इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि इस एलिमेंट के साथ अब हमने इसे सॉर्टेड ऑर्डर में लगा दिया है, सॉर्टेड एरे में लगा दिया है। अब हमें इसे कंसिडर नहीं करना और इसकी इन्वर्जन्स भी हमने काउंट कर ली है। अब क्योंकि हमारा राइट साइड वाला एरे फिनिश हो गया है तो लेफ्ट साइड वाले एरे में जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं हम उसे सॉर्टेड ऑर्डर में लगा देंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ तक के ये पूरा एरे इस स्टेप का हमें सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया 1 to 4। अब हमारी राइट साइड वाली जो कॉल थी, मर्ज सॉर्ट की कॉल थी, उस पे हमें कंबाइन करना है, कॉन्कर स्टेप लगाना है। तो इस केस में 3 और 5 इंडिविजुअली सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं, तो इन पे जब हम कंबाइन करेंगे हमारे पास
क्या सॉर्टेड एरे आएगा, 3 और 5, और क्योंकि 3 5 से छोटा है तो यहाँ पे इन्वर्जन काउंट नहीं होगा इंक्रीज। अभी तक हमारा इन्वर्जन काउंट कितना है, 2 आया है हमारा इन्वर्जन काउंट, है ना। अब ये एक सॉर्टेड एरे हो गया, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ 3,5 को भी, और लेफ्ट साइड वाला 1 to 4 भी एक सॉर्टेड एरे हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है मर्ज इन दोनों को सॉर्टेड ऑर्डर में करना। अब वही स्टेप करेंगे, जो लेफ्ट साइड वाला करंट एलिमेंट हम देख रहे हैं 1 देख रहे हैं, उसे कंपेयर करेंगे राइट साइड वाले करंट एलिमेंट के साथ। जो भी छोटा है उसे हम लिख देंगे सॉर्टेड एरे में, और फिर ये देखेंगे क्या ये एलिमेंट बड़ा है राइट साइड वाले एलिमेंट के साथ, राइट साइड वाले एलिमेंट से बड़ा है। अगर नहीं तो इन्वर्जन में कुछ ऐड नहीं करेंगे, और जो एलिमेंट हमने ऐड किया है सॉर्टेड एरे में उस साइड वाले पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे। अब हमने देखा 2 और 3 का कंपैरिजन, 2 छोटा है तो 2 को ऐड कर दिया हमने सॉर्टेड एरे में, लास्ट में अपेंड कर दिया, और क्योंकि इन्वर्जन भी फॉर्म नहीं कर रहा 3 के साथ तो इन्वर्जन काउंट भी नहीं चेंज होगा। अब हमारे पास 3 वाला पॉइंटर अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट हमारे पास जब हमने लेफ्ट साइड वाला पॉइंटर आगे बढ़ाया, करंट पॉइंटर है 4 पे, 4 और 3 में से 3 छोटा है, 3 अगर छोटा है तो वो सॉर्टेड एरे में आ जाएगा और उसका पॉइंटर अब आगे बढ़ेगा। लेकिन पॉइंटर आगे बढ़ाने से पहले हमने देखा कि 4 लेफ्ट साइड पे अकर हो रहा है और वो 3 से बड़ा है, तो ये एक और इन्वर्जन हमारी बनती है। एक और इन्वर्जन बनती है तो हम इसमें जो इन्वर्जन का हमारे पास करंट काउंट था उसमें क्या ऐड करेंगे, हम करंट वैल्यू थी 2, उसमें ऐड करेंगे मिड माइनस आई प्लस 1। अब इसमें मिड और आई की क्या वैल्यूज हैं ये देखो, मिड मतलब लेफ्ट साइड वाले एरे का लास्ट इंडेक्स, तो ये वैल्यू है 2। आई की कौन सी वैल्यू है, आई मतलब जो करंट एलिमेंट जिस इंडेक्स पे हम देख रहे हैं, हम करंट इंडेक्स कौन सा देख रहे हैं, 2 ही देख रहे हैं, तो मिड माइनस आई हो गया 2 माइनस 2 प्लस 1, तो इसका क्या मतलब हो गया 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, और यही हमारा सही आंसर भी था। ठीक है, तो हमारे पास 4 से जब हमने कंपेयर करा, क्योंकि 4 के राइट साइड में कोई भी और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो और कोई इन्वर्जन यहाँ पे नहीं काउंट होगी, सिर्फ 4 वाली इन्वर्जन काउंट हो रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद लेफ्ट वाला एरे कंप्लीटली फिनिश हो गया है, हमारा राइट साइड वाला एरे रिमेनिंग है ना। लेफ्ट वाले एरे में सिर्फ हमारे पास 4 बचा है, 4 और 5 का जो कंपैरिजन होगा 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये एरे फिनिश हो जाएगा। फिर लास्ट में राइट साइड वाले एरे को हम ऐड कर देंगे जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है 5। तो ये था अप्रोच 2 जिसमें हमने मॉडिफाइड मर्ज अप्लाई करा है मर्ज सॉर्ट की टेक्निक में। ठीक है, इसका कोड भी फटाफट से देख लेते हैं। पाइथन कोड में अगेन जो मैंने मर्ज सॉर्ट वाली वीडियो बनाई थी उसमें मर्ज सॉर्ट का पूरा एक्चुअल कोड समझाया था, यहाँ पे मैं मॉडिफाइड वर्जन समझा रही हूँ, है ना, जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम काउंट इन्वर्जन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। तो आपको जैसे पता है मर्ज सॉर्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिकर्सिव पार्ट जो कि अपने आप को कॉल करता है, बेसिकली प्रॉब्लम को डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर मर्ज को कॉल करता है कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमने मर्ज सॉर्ट में कोई चेंजेस नहीं करे हैं, एरे पास किया है लो और हाई। लो और हाई वो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है इस एरे के जो हम करेंटली मर्ज सॉर्ट में पास कर रहे हैं। ठीक है, इन्वर्जन का करंट कॉल में मतलब इन्वर्जन जब भी मर्ज सॉर्ट कॉल होगा इनिशियली इन्वर्जन 0 हम रखेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि जो एरे हमें पास किया गया है उसमें एक एलिमेंट है एटलीस्ट या नहीं, मतलब एटलीस्ट अगर एक एलिमेंट है तो ही इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाओ, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप कर दो। लो अगर मतलब लो और हाई बराबर हो जाते हैं यानी सिंगल एलिमेंट है तो भी हमें फर्दर डिवाइड नहीं करना, और अगर लो हाई से बड़ा हो जाता है यानी ओवरलैप हो जाते हैं, हाई छोटा है लो बड़ा है, तो उस केस में तो एरे बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन है या तो सिंगल एलिमेंट या फिर एरे बन ही नहीं रहा, एरे खत्म हो गया है, तो इन्वर्जन को डायरेक्टली आप रिटर्न कर दोगे। अदरवाइज अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो आप क्या करोगे, आप एरे को डिवाइड करोगे, मिड कैलकुलेट करोगे, लो प्लस हाई
इंटीजर डिवीजन 2। फिर आप मर्ज सॉर्ट को रिकर्सिव कॉल करोगे। पहला लेफ्ट साइड वाला एरे बनेगा लो से लेके मिड तक, और राइट साइड वाला एरे बनेगा मिड प्लस 1 इंडेक्स से लेके हाई तक। ठीक है, जब इन दोनों को आप कॉल करोगे ये अपनी अपनी इन्वर्जन काउंट आपको रिटर्न करेंगे, और ये करंट इन्वर्जन काउंट में प्लस हो रहा है। मतलब इनिशियली जो हमने 0 रखी थी इन्वर्जन काउंट की वैल्यू, वो जो इन कॉल से रिटर्न होगी वो इनिशियल वाली वैल्यू में ऐड होते जाएंगी इन्वर्जन्स। यानी लेफ्ट वाले एरे से कितनी इन्वर्जन्स हमें मिली, राइट वाले एरे से कितनी इन्वर्जन्स मिली, उन दोनों को हमें ऐड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे एरे की इन्वर्जन इज द सम ऑफ लेफ्ट वाले एरे की इन्वर्जन एंड राइट वाले एरे की इन्वर्जन। अब लास्ट में हमें मर्ज करना है, और मर्ज करते टाइम पे हमें ये यहाँ पे एक्चुअली जो इन्वर्जन्स हमने देखी प्रोसीजर में ड्राई रन करते वक्त वो ऐड होंगी। फाइनली हम इन्वर्जन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब एक्चुअली मर्ज सॉर्ट मर्ज में ही इन्वर्जन काउंट कर रहा है, तो मर्ज देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा कोड में। यहाँ पे हमने एक एरे पास किया है जिसके स्टार्टिंग, मिड और लास्ट इंडेक्स हमने पास किया है। एक ये टेम्परेरी एरे बना रहे हैं जिसमें हम सॉर्टेड ऑर्डर में जो एलिमेंट्स आएंगे कंबाइन करते वक्त उसे स्टोर करेंगे। ठीक है, इनिशियली जो एरे है उसकी स्टार्टिंग लोकेशन है आई से हमने उसे असाइन किया है जो कि है लो, और जे हमारा मिड प्लस 1 है, यानी लेफ्ट वाले एरे का स्टार्टिंग लोकेशन है आई और राइट साइड वाले एरे की स्टार्टिंग लोकेशन है मिड प्लस 1। टोटल इन्वर्जन काउंट हमने अभी 0 रखा है, और हमने यहाँ पे कंपेयर करना शुरू करा है। मतलब जब तक लेफ्ट और राइट सब एरेज में दोनों में एटलीस्ट एक एलिमेंट है आई, यानी लेफ्ट साइड वाला एरे अभी भी लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंचा है अपने, और राइट साइड वाला एरे भी अभी भी अपने लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंचा है, उसे क्रॉस नहीं किया है। तो हमें कंपेयर करना है लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट को राइट साइड वाले एलिमेंट के साथ। अगर जो भी इनमें से छोटा है वो हमें टेम्प वाले एरे में अपेंड यानी लास्ट में ऐड कर देना है। और क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन फॉर्म नहीं हो रही, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो एलिमेंट है वो छोटा है राइट साइड वाले एलिमेंट के साथ, इसलिए हम इन्वर्जन्स को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम आई को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि जो आई वाला एलिमेंट था वो छोटा था और उसे हमने अब सॉर्टेड एरे में रख दिया है और दोबारा कंपेयर करने की नीड नहीं है। अगर सपोज जो हमारा ये वाला कंपैरिजन है जो इफ में हो रहा है वो फॉल्स आता है, यानी जो लेफ्ट साइड वाले एरे में एलिमेंट प्रेजेंट है वो राइट साइड वाले एरे के एलिमेंट से बड़ा है, तो हमारी एक इन्वर्जन बनती है। तो यहाँ पे हम इन्वर्जन को प्लस कर रहे हैं, और जो भी छोटा एलिमेंट है एरे ऑफ जे वो टेम्परेरी सॉर्टेड एरे में असाइन कर रहे हैं और जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये वाला वो लूप है जब राइट साइड वाला एरे फिनिश हो जाए, उसके एलिमेंट्स फिनिश हो जाए, तो लेफ्ट साइड वाला जो एरे बचता है उसके सारे एलिमेंट्स को एज इट इज टेम्प में कॉपी कर दो और हर स्टेप में आई को इंक्रीमेंट करते रहो। सपोज राइट वाला एरे अभी है उसमें एलिमेंट्स है लेकिन लेफ्ट वाला एरे फिनिश हो गया है, तो उस केस में हमारा ये वाला वाइल लूप काम आएगा जिसमें हम राइट वाले सारे एलिमेंट्स को एक एक करके सॉर्टेड टेम्प एरे में ऐड कर रहे हैं। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो टेम्प एरे में सॉर्टेड ऑर्डर में आए हैं एलिमेंट्स उन सबको एरे में असाइन कर दो, एरे ऑफ आई माइनस लो। क्यों? क्योंकि एरे के कौन सी स्टार्टिंग लोकेशन से आपको असाइन करना शुरू करना है वो लो बताएगा, राइट। तो ये था आपका मॉडिफाइड मर्ज और मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। इन दोनों को कॉल करेगा मेरा काउंट इन्वर्जन्स नाम का फंक्शन। काउंट इन्वर्जन बेसिकली क्या कर रहा है, वो जो भी एरे हमने पास किया है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहा है, और जो लेंथ n वेरिएबल में स्टोर हो रही है उसे यहाँ पे फंक्शन में पास कर रहा है मर्ज सॉर्ट वाले फंक्शन में। और अगर आपको याद हो मर्ज सॉर्ट वाले फंक्शन में हम एरे पास कर रहे थे, लो पास कर रहे थे और हाई पास कर रहे थे। तो लो हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स, जब पूरा एरे हम फर्स्ट टाइम मर्ज सॉर्ट कॉल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 जो कि लो की वैल्यू है, और एंडिंग इंडेक्स है उस एरे की लास्ट इंडेक्स विच इज लेंथ -1 या n-1। ठीक है,
तो फिर लास्ट में इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे काउंट इन्वर्जन नाम के फंक्शन को, और क्योंकि काउंट इन्वर्जन रिटर्न करा रहा है टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन, हमें इसे स्टोर कराना है किसी एक वेरिएबल में और फिर इसे प्रिंट कराना है। ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर एरे का एग्जाम्पल लो तो आप देख रहे हो कि ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे है, यानी हर पेयर इसका एक इन्वर्जन होगा। तो सॉर्टेड एरे में 0 इन्वर्जन होती है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही हमारा छोटा होगा सारे अपने राइट एलिमेंट्स के साथ, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये था असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे, है ना। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो हर पेयर जो हम बनाएंगे वो एक इन्वर्जन होगा। तो कितने इन्वर्जन होंगे यहाँ पे, जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं, 5,4 एक इन्वर्जन है, 5,3 एक इन्वर्जन है, 5,2 एक इन्वर्जन है और 5,1 इन्वर्जन है, राइट। सिमिलरली 4,3, 4,2, 4,1 इन्वर्जन्स हैं, 3 and 2, 3 and 1 और 2 and 1। तो आप काउंट कर सकते हैं 4 + 3 is 7 + 2 is 9 + 1 is 10, जो कि आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अब आते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे दोनों अप्रोचेस की। तो आई होप आपने दोनों अप्रोचेस अच्छे से समझ ली हैं। अप्रोच 1 में हमने बेसिकली 2 लूप्स यूज करे थे और 2 लूप्स इंडिपेंडेंट नहीं थे, 2 लूप्स एक के अंदर एक थे। तो यानी पहला वाला आउटर लूप अगर n टाइम्स चल रहा है, जब हम हर एक एलिमेंट को कंसिडर करेंगे एरे के, तो उसके अंदर वाला जो लूप है वो भी ऑलमोस्ट n टाइम्स चलेगा। ऑलमोस्ट n टाइम्स क्यों? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर रही हूं तो वो कितने, अंदर वाला लूप कितने एलिमेंट्स देखेगा, n-1। अगर मैं सेकेंड एलिमेंट कंसिडर कर रही हूं, i मतलब मेरी वैल्यू है सेकेंड इंडेक्स, तो कितने एलिमेंट्स अंदर वाले लूप में देखे जाएंगे, n-2। तो ये मोस्ट केसेस में ऑर्डर ऑफ n ही होगा। तो मतलब हर बार जब अंदर बाहर वाला लूप चल रहा है, आउटर लूप आई वाला लूप चल रहा है, तो हर आइट्रेशन में n अमाउंट ऑफ काम हो रहा है। और आउटर लूप कितनी बार चलेगा, n एलिमेंट्स हैं उसमें, तो n टाइम्स चलेगा और हर बार n अमाउंट ऑफ काम हो रहा है, राइट। तो मतलब आपका टोटल टाइम कितने, मतलब टोटल आपका काम कितने टाइम में हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n²। क्योंकि एक बार जब आउटर लूप चलता है, इनर लूप अपना काम ऑर्डर ऑफ n टाइम में करता है, और जब आउटर लूप n टाइम्स चलेगा तो n × n विच इज ऑर्डर ऑफ n²। ये है अप्रोच 1। अब अप्रोच 2 पे आते हैं। अप्रोच 2 में हम कोई लूप नहीं यूज कर रहे, हम सीधा हमारा मर्ज सॉर्ट कॉल कर रहे हैं। और आपको पता है मर्ज सॉर्ट का बेस्ट केस, मतलब बेस्ट टाइम जो वो देता है वो होता है n log n, और n log n बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ n²। तो ये एक बेटर अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहली अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे थे। हमने क्या किया था, बस हर बार एक एक पेयर बना रहे थे, रैदर 2 वेरिएबल्स ही हमने एक्स्ट्रा लिए थे i और j, जिसमें हम जहाँ जहाँ वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको कंपेयर कर रहे थे। तो कांस्टेंट अमाउंट या नो एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर रहे थे। नो एक्स्ट्रा स्पेस इन टर्म्स ऑफ n, है ना। हम एक्स्ट्रा स्पेस कब कंसिडर करते हैं, जब वो ओरिजिनल एरे के साइज के टर्म्स में हो, यानी n के टर्म्स में हो। लेकिन अप्रोच 2 में हमने मर्ज सॉर्ट के लिए टेम्परेरी एक एरे यूज किया है विच इज ऑर्डर ऑफ n, राइट। अप्रोच 2 में हम जो टेम्प एरे यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम साइज क्या होगा, जो ओरिजिनल एरे का साइज है। तो इस केस में हमारा एक्स्ट्रा एरे यूज हो रहा है ऑर्डर ऑफ n। तो ये थी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। प्लीज़ हमें बताइए अगर आपकी इस वीडियो ने ज़रा भी हेल्प की। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे की वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिले। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट्स है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि हम इस प्लेसमेंट सीरीज में सॉल्व करें नेक्स्ट, तो वो भी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।